सेक्शन 8 कंपनी से माइक्रो फाइनेंस लीगल है या इलीगल? क्या एनजीओ के नाम पर फाइनेंस का डेंजरस गेम चल रहा है? तो दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये जरूर देखिए, क्योंकि आज का वीडियो माइक्रो फाइनेंस के कंप्लायंस का और उसके एग्जिस्टेंस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत लोगों को ये लगता है कि हमने सेक्शन 8 कंपनी बना दिया, चलिए हम लोग तुरंत माइक्रो फाइनेंस का धंधा चालू कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब उनको ये पता ही नहीं होता कि सेक्शन 8 का कंप्लायंस क्या होता है और क्या करने और नहीं करने से ये बिजनेस कर सकते हैं फाइनेंस का सेक्शन 8 के साथ। और एक दिन क्या होता है मालूम है? नोटिस आ जाता है, बैंक खाता फ्रीज हो जाता है, आरओसी का इशू आ जाता है और इनकम टैक्स का भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो किसके लिए? तो दोस्तों, आज की वीडियो है एनजीओ के लिए, सेक्शन 8 कंपनी के लिए, जो माइक्रो फाइनेंस का एक्टिविटी करते हैं, महिलाओं के ग्रुप को लोन देते हैं या फिर सोशल फाइनेंस करते हैं। दोस्तों, मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट, आपको आज बताने वाला हूं कि सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है, पहला। दूसरा, क्या सेक्शन 8 कंपनी माइक्रो फाइनेंस का धंधा कर सकती है? तीसरा, लोग सबसे बड़े मिस्टेक्स क्या करते हैं सेक्शन 8 को लेकर? चौथा, माइक्रो फाइनेंस का इंपॉर्टेंट कंप्लायंस कौन कौन सा है? पांचवा, कौन से रियल लाइफ सिनारियो जो आपको पता रहना चाहिए? छठवा, कंप्लायंस क्यों इंपॉर्टेंट है? सातवां, कौन कौन सी चीजें वार्निंग है? आठवां, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो लोग पूछते हैं? और नाइन्थ और लास्ट, आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग बिजनेस इनसाइट बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बता दूं सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है। सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, एनपीओ होता है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में रजिस्टर होता है। जैसे कि नॉर्मल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, 2 डायरेक्टर होते हैं। और जनरली ये कौन कौन से काम करती है, किस हेड में करती है? सबसे पहला एजुकेशन, दूसरा सोशल वेलफेयर, तीसरा स्किल डेवलपमेंट, चौथा रूरल डेवलपमेंट, पांचवा वुमेन एम्पावरमेंट और छठवा फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड अदर्स, राइट। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि सेक्शन 8 कंपनी का पर्पस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। अब दूसरा प्रश्न ये आता है, क्या सेक्शन 8 कंपनी माइक्रो फाइनेंस का काम कर सकता है? इंपॉर्टेंट चीज है, बता दूं आंसर यस में है, लेकिन आसान नहीं है। यस तो है, लेकिन कुछ चीजें ध्यान देना जरूरी है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। और उसके लिए प्रॉपर कंप्लायंस और लीगैलिटी जरूरी है। तो फिर तीसरा चीज ये है कि लोग सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं, लोगों को ये लगता है एनजीओ बना लिया, माइक्रो फाइनेंस लीगल हो गया। एनजीओ अलग चीज है, एनपीओ अलग चीज है। सेक्शन 8 कंपनी जो रजिस्ट्रेशन होता है आरओसी में, वो अलग चीज है। तो सेक्शन 8 कंपनी जो एनपीओ फॉर्मेट में होता है वो ही सेक्शन 8 है। लेकिन आपको बता दूं कि फाइनेंशियल एक्टिविटी स्पेशल रूल्स से ड्राइव होते हैं। इसका मतलब ये कि स्पेशल रूल्स फॉलो करना जरूरी होता है। तो फिर चौथा चीज हम लोग समझते हैं कि क्या करने से रूल्स फॉलो होने वाले हैं। इसका मतलब कंप्लायंस क्या क्या करने होंगे। सबसे पहला, मेन ऑब्जेक्ट प्रॉपर होना चाहिए। इसका मतलब उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, उसमें फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस या क्रेडिट जैसा शब्द लिखा रहना चाहिए मेन ऑब्जेक्ट में। दूसरा, वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है। तीसरा, सेल्फ हेल्प ग्रुप सपोर्ट भी उसमें लिखा हो सकता है। और चौथा, रूरल डेवलपमेंट भी उसमें लिखा हो सकता है। और बता दूं, ऑब्जेक्ट में ये सारी चीजें अगर क्लियर हैं तब जाकर आप फाइनेंस की एक्टिविटी के लिए प्रोसीड कर सकते। और कंप्लायंस के लिए दूसरा चीज, फंड मैनेजमेंट ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब डिपॉजिट की नेचर का नहीं होना चाहिए, वहां पर केवल लोन देना है और उसमें भी कैश में लेन देन कम करना है। अगर आप लोन दे रहे हो तो फिर बैंक खाते से दीजिए, प्रॉपर अकाउंटिंग होना चाहिए, कोई भी फंडिंग मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए, कैश में ज्यादा डील नहीं होना चाहिए। वसूली के समय कैश अगर आप ले रहे हो, उसकी रसीद दे रहे हो, तब जाकर वैलिड है। लेकिन जब आप लोन देते हो उस समय आप कोशिश करिए क्या कंफर्म आपको बैंक खाते से या फिर बैंक ट्रांसफर से दीजिए, ताकि कभी भी एक्सप्लेन करने में आसानी हो। और आपको मेंटेन क्या क्या चीज करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है, दूसरा रसीद मेंटेन करना है, तीसरे लोन के एग्रीमेंट सही होने चाहिए, फॉर्म्स सही होने चाहिए, मेंबर्स के रिकॉर्ड सही रहने पड़ेंगे, यूटिलाइजेशन प्रूफ या फिर एक्सपेंसेस जो जो करते हो उसके प्रॉपर प्रूफ आपके पास होने चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट कंप्लायंस पॉइंट। इसके अलावा आरओसी के कंप्लायंसेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से रजिस्ट्रेशन होता है, वहां पर एमजीटी 7, एओसी 4 ये सारी चीजें फाइल करनी होगी। साल में जितने मीटिंग से मीटिंग का एमजीटी 14 फाइल करना पड़ेगा। इसके अलावा ऑडिटर अपॉइंटमेंट फाइल करना पड़ेगा और बहुत सारे फाइलिंग जो एप्लीकेबल है आरओसी के, वो सारे फाइलिंग और कंप्लायंस आपको यहां पर भी करने पड़ेंगे। इसके अलावा चौथा चीज है, इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस कौन कौन से करने हैं। पैन होना चाहिए, आईटीआर फाइलिंग करना चाहिए, 12A का रजिस्ट्रेशन आप चाहिए तो लीजिए, चाहिए तो मत लीजिए। अगर 12A का रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो फिर आपको छूट मिलेगी 12A की। इसके अलावा 80G का रजिस्ट्रेशन अगर आप लेते हैं, जब आप कुछ सोशल एक्टिविटी कर रहे हो तभी ये पॉसिबल है, तभी आप लीजिए, अदरवाइज लेने का जरूरत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 8 कंपनी
सोसाइटी, ट्रस्ट, एनबीएफसी, एमएफआई, कोऑपरेटिव सोसाइटी और निधि, ये सारे अलग ऑर्गेनाइजेशन है और ये सबके कंप्लायंसेस अलग होते हैं, तो सबको सेम मत मानिएगा। आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। सपोज करिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन लेडीज लोगों के ग्रुप को बनाकर उनको लोन देने का काम करती है या फिर उनको सपोर्ट करती है, लेकिन उनका डॉक्यूमेंटेशन वीक है, एग्रीमेंट वो नहीं बनाते और रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं, तो उनके पैसे डूबने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, क्योंकि वसूली अगर नहीं भी कर पाए तो उनके पास में कोई लीगल स्टैंडिंग नहीं रहेगा। तो फिर अगला प्रश्न ये आता है कि कंप्लायंस इंपॉर्टेंट क्यों है। सबसे पहले ट्रस्ट बिल्डअप होता है, चाहे वो डोनर हो, चाहे वो लोन देने वाला हो, या फिर कंपनी में अगर कोई कंपनी को लोन दे रहा है लोन देने के लिए, तब भी उनके प्रति ट्रस्ट बिल्डअप होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन किया हुआ रहता है, कंप्लायंसेस किया हुआ रहता है, ऑनलाइन देखा जा सकता है। दूसरा चीज, बैंक का सपोर्ट मिलने का भी चांसेस रहता है, क्योंकि ये प्राइमरी एक्टिविटी है। सेल्फ हेल्प ग्रुप लोगों को लोन देना गवर्नमेंट और बैंकिंग और आरबीआई की नजर में अच्छा काम है, प्राइमरी एक्टिविटी है, प्राइमरी सेक्टर माना जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में भी हेल्प मिल सकता है, गवर्नमेंट से भी हेल्प मिल सकता है, गवर्नमेंट का कोई काम किया तब भी आपको पैसे मिल सकते हैं सेक्शन 8 कंपनी। नेक्स्ट चीज, एक्सपेंशन इजी होता है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया का लाइसेंस है, आप कहीं पर भी अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, आगे वहां पे ब्रांचेस बना सकते हैं। और एक और चीज बता दूं, फ्यूचर लिटिगेशन रिस्क बहुत कम होता है, राइट। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वार्निंग की बात करते हैं। क्या वार्निंग है, सुनो। सोशल वर्क और फाइनेंशियल एक्टिविटी दोनों अलग है। लोग क्या करते हैं, केवल फाइनेंस का धंधा करते हैं और उसको सोशल वर्क बताते हैं, अपने आप को एनजीओ बताते हैं, और उसके बाद में उसमें सोचते हैं कि 12 ले लूं, 80G ले लूं और टैक्स बचा लूं, लेकिन एक्चुअली आप तो फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहे हो, सोशल एक्टिविटी अगर उसमें मिला हुआ नहीं है तो आपको सीधा सीधा समझना पड़ेगा कि भैया इस पे टैक्स पे करके हम लोग जान छुड़ाएं, क्योंकि 12 और 80G जैसे ही हमने लिया तो गवर्नमेंट की स्क्रूटनी में भी आते हैं, क्योंकि हमको गवर्नमेंट का बेनिफिट मिल रहा है। टैक्स आप नहीं दे रहे हो तो फिर आप फायदा उठा रहे हो गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट भी आपकी जांच अच्छे से करेगी, राइट। तो अब आते हैं कौन कौन सा कॉमन क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये, क्या सेक्शन 8 कंपनी प्रॉफिट कमा सकती है? आंसर है यस, प्रॉफिट तो कमा सकती है, लेकिन अपने जो मेंबर्स हैं उनको प्रॉफिट शेयर नहीं कर सकती, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, उनको ऑब्जेक्ट में ही लगाना पड़ेगा जो मेन ऑब्जेक्ट आपने बनाया था। दूसरा प्रश्न है, क्या सेक्शन 8 कंपनी इंटरेस्ट ले सकती है? वो उनके वर्किंग के हिसाब से डिपेंड करेगा। अगर वो फाइनेंशियल एक्टिविटी करती है और इंटरेस्ट चार्ज करती है तो इंटरेस्ट ले सकती है। तीसरा चीज है, क्या एनजीओ का ऑडिट कंपलसरी है और सेक्शन 8 का ऑडिट कंपलसरी है? देखिए, अगर एनजीओ है जो सेक्शन 8 के अलावा है तब भी ऑडिट करवाइए, और सेक्शन 8 है तब भी ऑडिट जरूर कराइए। कंपलसरी है कि नहीं? सेक्शन 8 को तो कंपलसरी है। अब स्ट्रॉन्ग बिजनेस इनसाइट बता रहा हूं, अगर आपने कंप्लायंसेस नहीं किए तो क्या हो जाएगा। सबसे पहला, पेनल्टीज लगेगी, लेट फीस लगने वाला है, और लेटर्स आएंगे आरओसी से और कोर्ट से। अगर आपने काफी समय से फाइलिंग नहीं किया, आपको हैरेसमेंट होने वाला है, आपकी कंपनी का बैंक खाता फ्रीज हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपने कोई फंडिंग ले रखी है तो फंडिंग भी रिजेक्ट हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट आपने ले रखा है तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो सकता है। अलग अलग डिपार्टमेंट के नोटिसेस आ सकते हैं, जिसमें टैक्स डिपार्टमेंट भी इंक्लूडेड है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके फाइनेंस बिजनेस जो कि सेक्शन 8 से कनेक्टेड है उसमें कोई प्रॉब्लम ना है, अगर आप कोई एनजीओ जो फाइनेंस बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप रजिस्टर्ड हो या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, हर केस में हमारी टीम से आप तुरंत बात कर सकते हैं और लीगल और प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। हमेशा हमारी टीम आपके लिए तैयार है। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।